जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सब एक्सेल के अंतर्गत वी लुकअप के बारे में समझेंगे। वी लुकअप क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है और भी विशेष चीज़ इसके अंतर्गत जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वी लुकअप का काम क्या होता है। वी का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है देखना। तो आप अपने डाटा को वर्टिकल में देखने का कार्य करते हैं। जैसे मान लिया गया कि यहाँ पर कुछ डाटा बना हुआ है, मैंने एक मार्कशीट बनाई है 10th क्लास 12th क्लास किसी भी क्लास की आप बोल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ और इस पर वी लुकअप का फॉर्मूला मतलब समझ लीजिए एक तरीके से सर्च इंजन बन जाएगा। और सर्च इंजन ऐसा बनेगा कि अगर मैं उस सर्च इंजन में राम डालूंगा तो राम का डाटा, यहाँ पर राजू डालूंगा तो राजू का डाटा, राधा डालूंगा तो राधा का डाटा, माने जिस किसी भी व्यक्ति का नाम जो डाटा में लिखा हुआ है वो व्यक्ति का नाम हमें शो करने लगेगा। नाम शो करने के साथ साथ आपको सब्जेक्ट्स में जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, कंप्यूटर, टोटल, परसेंटेज क्या मिला हुआ है वो सारा डाटा आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो भी डाटा आपका होगा उसकी हेडिंग को हम कॉपी कर लेंगे। पहले पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम से लेकर लास्ट परसेंटेज तक। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से ये कॉपी का ऑप्शन दिया गया जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। हमने डाटा को कॉपी करके मतलब हेडिंग्स को कॉपी करके बगल में ले जाकर हमें कहीं पर भी पेस्ट कर देना जहाँ पर हमें सर्च इंजन बनाना है। अब देखिए, पेस्ट करने के बाद आपको बस एक काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिस्ट बना लेनी है कि आपके यहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। जो ये विद्यार्थी हैं ना, इनके आपको लिस्ट बना ले। जब फॉर्म वगैरह आप फिलअप करते होंगे या कंट्री का नेम, स्टेट का नेम जब डालने जाते होंगे आप, तो कंट्री पे क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारी कंट्रीज आ जाते हैं। जैसे आप कौन से इंडिया कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएसए से हैं, नेपाल से हैं या किसी अदर कंट्री से हैं, वो सारी कंट्रीज शो करने लगती हैं। तो जब भी मैं इस नेम पर आऊँ और मैं क्लिक करूँ तो ये राजा, राजू, राकेश, रानी, राधा, ओम, हरि, राम, रंजीत, पुनीत, ये सब मुझे शो करने लगे। तो उसके लिए हमें नेम पर एक लिस्ट बनाना होगा। हम लिस्ट को कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें नेम पर क्लिक कर देना है। इस नेम के सेल पर हमें क्लिक किए रहना है। ये जो सेल आपको दिख रहा है, क्लिक करने के बाद में आपको डाटा मेन्यू बार, ये देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, क्या बोलते हैं आपका फॉर्मूला, और डाटा मेन्यू बार में चलना है। डाटा मेन्यू बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा टूल्स के अंतर्गत, डाटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत आपको डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करते ही फिर आपको एक ऑप्शन फिर से वही डाटा वैलिडेशन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डाटा वैलिडेशन का क्या है? डायलॉग बॉक्स है। तो जब ये खुलकर आए तो इसके अंतर्गत देखिएगा डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया, ये वैलिडेशन क्राइटेरिया नीचे अलाउ दिया गया है और यहाँ पर एनी वैल्यू के राइट साइड एक डाउन एरो दिया गया है। इस डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद आपको इस लिस्ट पर क्लिक करना है। LIST, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सूची और आप सूची बनाने का ही काम कर रहे हैं। तो मैं लिस्ट पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, जब ये एनी वैल्यू पर क्लिक था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा था बिटवीन के सिवा। अब जैसे ही आपने लिस्ट पर क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सोर्स आ गया। क्या आ गया? सोर्स आ गया। अब इस बॉक्स में जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो आपका नेम दिया गया था, नेम से लेकर अंतिम नेम तक, मतलब हेडिंग्स से लेकर अंतिम नेम तक आपको पूरी डाटा को सिलेक्ट करना है। याद रहे बस नेम को, और कुछ भी नहीं। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, कंप्यूटर कुछ भी नहीं, ये केवल नेम को ही आपको सिलेक्ट कर लेना। अब देखिए, यहाँ पर जो आपने डाटा सिलेक्ट किया है उसका रेंज यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। अब इतना करने के बाद में आपको बस क्या कर देना है? ओके कर देना है। अब ध्यान से देखिए कि डाउन एरो आ गया। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो नाम यहाँ पर दिया गया था वही नाम एक लिस्ट के रूप में आपको शो कर रहा होगा। तो ये पहला कार्य है कि हमें वी लुकअप का यूज करने से पहले हमें एक लिस्ट को क्रिएट कर लेना है और हेडिंग के पहले लाइन पर यानी पहले कॉलम पर हमें इसे इंसर्ट करना रहेगा।
अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप देखने का कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फिर से। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला? वी लुकअप। वी का मतलब वर्टिकल। अब चलिए ध्यान देते हैं वी लुकअप का यूज। अब मैं आपको बता दूं उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इक्वल नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इक्वल लिखने के बाद में आपको लिखना है वी लुकअप, वी एल। अब वी एल लिखते ही LOOKUP वी लुकअप ये पूरी तरीके से शो करने लगा है। अगर इच्छा हो तो आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ये शो करने लगे तो आप टैब की, कीबोर्ड में एक की होती है टैब की, आप अगर प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा फॉर्मूला अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में आप देख रहे होंगे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, टेबल एरे मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, रेंज लुकअप मांग रहा है। तो अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है डाटा देने के लिए तो आप एक फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो। कैसे? आप बस अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिएगा तो आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कुछ डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएंगे। अब जो जो मांग रहा है 1 बाय 1 हमें देना है। इसमें सबसे पहले क्या मांग रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब किसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो जानकारी हमें बच्चों के बारे में प्राप्त करनी है, स्टूडेंट्स के बारे में प्राप्त करनी है। तो जहां पर भी हमने लिस्ट बनाया है, मतलब सारे बच्चों का जो लिस्ट बनाया है उसी सेल पर हमें सिलेक्ट कर देना है। तो आपने देखा होगा कि आखिर नेम पर ही तुमने लिस्ट बनाया था, तो इस नेम के सेल को हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपसे? टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है टेबल एरिया। जो भी डाटा को आप देखना चाहते हो उसका एरिया आपको देना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, दूसरे सेल में आ जाता हूं और ये पूरा एरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूं टेबल का। ध्यान दे, पूरा एरिया नेम से लेकर परसेंटेज के अंतिम सेल तक आपको पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम मतलब आपका स्तंभ, इंडेक्स मतलब जो लिए हेडिंग्स लिखी हुई हैं, नंबर मतलब आपका नंबरिंग। ठीक है, जैसे आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है ना, तो आप कैथे कॉलम पे काम कर रहे हैं, आखिर फर्स्ट कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर पहला है तो यहाँ पर 1 आप लिख दीजिए। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रेंज लुकअप पूछ रहा है, आपको रेंज लुकअप में और कुछ भी नहीं करना, बस 0 टाइप कर देना है, ओनली 0। अब देखिए आप जब ओके की यहाँ पर प्रेस करेंगे, अगर आपका फॉर्मूला सही लिखा होगा या लगा होगा तो जो ऊपर नेम लिखा हुआ है वो नीचे नेम भी शो करेगा, मतलब ऊपर भी नेम और नीचे भी नेम। अब मैं ओके कर देता हूँ, देखिए एकदम राइट फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है, यानी ऊपर भी नेम शो कर रहा है और नीचे भी नेम शो कर रहा है। अब इसी तरीके से आपको हिंदी पर भी लगाना है इक्वल वी लुकअप। क्या लगाना है? वी लुकअप। फॉर्मूला फिर से हमें लगाना है, फिर हमें टैब कर देना है या पूरा लिख लीजिएगा, फिर कंट्रोल के साथ एक ही प्रेस करना है हमें। अब इसको प्रेस करने के बाद फिर हमसे पूछ रहा है कॉलम वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू माफ कीजिएगा, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? ये नेम है हमारा, हमको फिर से वही लिस्ट दे देना है। फिर हमसे टेबल एरिया पूछ रहा है भैया, तो मैं फिर से टोटल पूरा टेबल एरिया दे देना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार 2 लिखना है, क्योंकि पहला कॉलम पे काम कर चुके हैं, अब दूसरे कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो हमें 2 लिख देना है और यहाँ पर फिर से वही चीज़ आपको शून्य करना है। अब निरंतर आपको बस इसमें कॉलम के नंबर को ही चेंज करना है, बाकी जो पहले डाटा में आपने पहले सेल में जो डाटा दिया था वही सेल हर सेल में आपको डाटा देते हुए चले जाना है। अब मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ऊपर भी हिंदी और नीचे भी हिंदी, यानी हमारा फॉर्मूला एकदम राइट एंड परफेक्ट लगा हुआ है। अब आ जाते हैं इंग्लिश के सेल पर, फिर हम इक्वल प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पर वी लुकअप प्रेस करते हैं, टैब कर देते हैं, कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं, वही आपका कंटिन्यू करते जाना है। लुकअप वैल्यू मांग रहा है, नेम पर आपको दे देना है वही लिस्ट। टेबल एरिया मांग रहा है तो पूरा टेबल एरिया आपको दे देना है, वही काम करना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर फिर पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3। हाँ बिल्कुल राइट,
3 होगा, क्योंकि आप फर्स्ट पर भी काम कर चुके हैं, सेकंड पर भी काम कर चुके हैं, अब ये थर्ड यानी अंग्रेजी यानी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। 3 लिखने के बाद आपको रेंज लुकअप में फिर से 0 दे देना है। ये 0 क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो मैं आपके पास इसी YouTube चैनल पर मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आपको यहाँ पर 0 दे देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ओके प्रेस कर देना। अब देखिए ऊपर भी इंग्लिश नीचे भी इंग्लिश, यानी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी एकदम राइट एंड परफेक्ट लगा हुआ है। अब आ जाते हैं मैथ पर। फिर वही हमें क्या करना है, वी लुकअप। फिर से वी लुकअप का प्रयोग करते हैं, Ctrl+A करते हैं, वही डाटा आया, वैल्यू दिया, यहाँ पर आए, टेबल एरिया दिया। अब इस काम को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो और भी लंबी बनती जा रही है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 1 2 3 एंड 4। तो 4 यहाँ पर डाल देंगे और आपको पता ही अंतिम में हमें 0 यानी 0 दे देना है और ओके कर लेना है। फिर से आल्ट पर आते हैं, इक्वल वी लुकअप टैब Ctrl+A। उसके बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो हमारा लिस्ट, टेबल एरिया पूछ रहा है तो पूरा डाटा जहाँ पर भी जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। कॉलम इंडेक्स नंबर तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर वही 0 आपको टाइप कर देना है एंड ओके कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर इक्वल वी लुकअप टैब Ctrl+A, यहाँ पर आपको फिर लिस्ट देना है। फिर यहाँ पर आना है, पूरा टेबल एरिया दे देना है। टेबल एरिया देने के बाद यहाँ पर क्या रखना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर छठा आपको दे देना है। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, ओके। और फिर यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, यानी ऊपर भी कंप्यूटर नीचे भी कंप्यूटर। फिर इक्वल कर देना है, वी लुकअप, फिर टैब, फिर Ctrl+A, फिर वही लिस्ट आपको देनी है, फिर वही टेबल एरिया आपको देना है, वही कंटिन्यू काम करते जाना है। बस एक ही चीज़ चेंज होगी हर एक सेल में, बस ये कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। अब ये 6 था, ये 7वां आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 कर देना है। 0 करने के बाद में ओके कर देना, ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल इक्वल। यहाँ पर फिर वी लुकअप आपको यूज़ करना है, फिर Ctrl+A प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको लिस्ट देना है, यहाँ पर आना है, पूरा टेबल एरिया दे देना है। टेबल एरिया देने के बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर यानी 8वां है यहाँ पर, तो 8 लिख देना है आप लोगों को और यहाँ पर 0 कर देना है। 0 करने के बाद में आपको बस ओके कर देना है। अब देखिए ये वी लुकअप का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो गया। जैसे मान लो अब ये आप कहोगे कि भैया ऊपर नेम नीचे नेम, ऊपर हिंदी नीचे हिंदी, ऊपर इंग्लिश नीचे इंग्लिश, का मतलब क्या हुआ? हमें तो यहाँ पर एक सर्च इंजन बनाना था कि किसी भी विद्यार्थी का नाम सर्च करते और हमें आसानी से वो डाटा दिखता। बिल्कुल नहीं घबराना है, जहाँ पर भी आपने लिस्ट बनाया है उस सेल पर जाकर आपको अपने माउस से क्लिक कर देना है। माउस से क्लिक करने के बाद में आप जान लीजिए किसका डाटा देखना है, रानी का डाटा देखना है। तो यहाँ पर रानी आपको टाइप करना है, RANI। इतना करने के बाद इंटर प्रेस करिए, देखिए रानी का पूरा डाटा आ गया। देखिए रानी को हिंदी में 50 नंबर, इंग्लिश में 90, 37, 77, 55, टोटल 309 नंबर प्राप्त इनको हुए और परसेंटेज 61.8 बना। तो यहाँ पर देखिए क्या रानी का डाटा वही है, सेम, देख लीजिए बिल्कुल वही सेम डाटा है। हम Ctrl+X करके दोनों को कंपेयर करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर नहीं, नीचे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, Ctrl+C करना पड़ेगा, कॉपी। X से वहाँ पर से कट हो गया था, Ctrl+C से आप यहाँ पर कॉपी करके बगल में पेस्ट करके दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या सेम डाटा है कि नहीं। रानी का ही नहीं, आप किसी का भी डाटा, मैं राम का डाटा देखता हूँ तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर RAM टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर दो। देखो राम का पूरा डाटा 75%, 377 नंबर। यहाँ पर देखिए राम का, यहाँ पर 377 नंबर, 75.4%। यहाँ पर वही डाटा सेम आपको देखिए। आप किसी भी कंपनी या होटल में जाते हैं, अपना रूम बुक करवाते हैं, आप जैसे ही काउंटर या रिसेप्शन पे जाते हैं तो आप पूछते होंगे भैया राम के नाम से या मोहन के नाम से, रवि के नाम से हमारा एक रूम बुक होगा, ठीक है, इस डेट में। तो वो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो आपका नेम टाइप करता है इसी वी लुकअप पर। नेम टाइप करने के बाद वो पूरा डाटा बनाया रहता है और बताता है हाँ आपका जो रूम है इतना नंबर रूम है, लीजिए की और अपना रूम में जा सकते हैं। इसी तरीके से इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। लगभग अगर विश्व में सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं वो एक्सेल पे अगर काम करती हैं तो वी लुकअप का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और ख़ासकर इसे इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो के माध्यम से जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और भी इससे बेटर चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, एक्सेल के बारे में, MS वर्ड के बारे में, फोटोशॉप के बारे में, कॉरल ड्रॉ के बारे में, टैली के बारे में और भी कई अन्य कोर्सेज जो हैं आपको हमारे YouTube के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।